अंता की विधानसभा सीट पर मुकाबला अब चौतरफा हो चुका है, लेकिन इस चौतरफे मुकाबले के बीच आखिर कौन बाजी मारने वाला है? नरेश मीणा का क्या होगा और प्रमोद जैन भाया क्या अपनी राजनीतिक माया से ये चुनाव जीत पाएंगे? और बीजेपी ने काफी सोच समझकर मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगाई, तो मोरपाल सुमन का क्या कुछ होने वाला है? अंता की जनता इस वक्त क्या कुछ सोच रही है और रामलाल मेघवाल किसका खेल बिगाड़ेंगे? क्योंकि पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर होती थी, लेकिन नरेश मीणा की जैसे ही एंट्री हुई यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिला और लोग कह रहे थे कि भाई नरेश मीणा ने तो जब जब चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते आए हैं, लेकिन अब रामलाल मेघवाल यहाँ से जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने निर्दलीय के तौर पर जो है वो दावेदारी ठोकी है और बीजेपी का कहीं ना कहीं रामलाल मेघवाल बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अब एक तरफ कांग्रेस के लिए नरेश मीणा गले की फांस बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ रामलाल मेघवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के चुनाव पर अगर नजर डालेंगे तो अब से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही है, लेकिन उससे पहले कोई यहाँ पर रामलाल मेघवाल और नरेश मीणा ने चुनाव नहीं लड़ा था और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मुकाबला होता था तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस यहाँ से आसानी से चुनाव जीत जाती थी। लेकिन इस बार अंता की जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है, कौन यहाँ से सीट को निकाल पाएगा? और मोदी जी जब 2023 के अंदर राजस्थान आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि यहाँ से मैंने एक कांग्रेस के विधायक से सुना, एक मंत्री के लिए, कि भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खाया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाया के भ्रष्टाचारों के, जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। प्रमोद जैन भाया का क्या कुछ हो सकता है? क्या जनता का मन अब बीजेपी कांग्रेस से हटकर किसी तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामलाल मेघवाल और नरेश मीणा ने दावेदारी ठोकी है उस पर जाने वाला है, या यहाँ पर मुकाबला इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के अंदर देखा जाएगा? विस्तार से इस खबर पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासरूटा। यहाँ पर चुनाव इसलिए भी रोचक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती थी, लोग ज्यादा कुछ दिमाग लगाते नहीं थे, लेकिन इस बार नरेश मीणा ने यहाँ पर जैसे ही निर्दलीय दावेदारी ठोकी है उसके बाद मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय हुआ और त्रिकोणीय मुकाबले के बीच इस तरह की चर्चाएं चल रही थी क्योंकि नरेश मीणा ने जब जब भी चुनाव लड़ा, चाहे वो छबड़ा हो या फिर देवली उनियारा, हमेशा कांग्रेस पार्टी के वोट नरेश मीणा ने काटा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी का टूल बताते हैं। अब कांग्रेस पार्टी से लगातार नरेश मीणा टिकट काट रहे थे और जब भी वो चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा जो है वो फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेश मीणा के निर्दलीय ताल ठोकने की वजह से हो सकता है। लेकिन अचानक एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पूर्व विधायक जो रामलाल मेघवाल है, उन्होंने यहाँ से निर्दलीय के रूप में नामांकन जो है अपना दाखिल किया और कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी का जो है वो इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि वो पहले विधायक रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। और दूसरी तरफ नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में रहे थे लंबे समय तक, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट मांगा तो एक बागी भारतीय जनता पार्टी का तो दूसरा बागी कांग्रेस पार्टी का। हालांकि नरेश मीणा पहले ही देवली उनियारा के चुनाव के अंदर भी बागी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक भाजपा का तो दूसरा कांग्रेस पार्टी का बागी है। लेकिन अंता की जनता आखिर किसके नाम पर मोहर लगाएगी और ये अंता का ताज किसके सर पर सजेगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 2003 से अगर यहाँ के चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे तो 2003 में निर्दलीय के तौर पर जो है वो प्रमोद जैन भाया ने यहाँ से चुनाव जीता था और 2008 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा और प्रमोद जैन भाया यहाँ से चुनाव जीतकर जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन 2013 के अंदर प्रभुदयाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। चर्चा तो ऐसी भी थी कि महारानी ने भारी को जो है वो यहाँ पर एंट्री दिलवाई है और कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। भारी का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, जनता स्थानीय प्रमोद जैन भाया के नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभुदयाल सैनी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बीजेपी की एक तरीके से लहर थी और स्पष्ट बहुमत के साथ ऐसी सरकार बनी थी कि 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन वो जीत का अंतराल अगर हम बात करें तो वो मैच 3399 मत का अंतराल था, यानी 3400 के आसपास वोटों से प्रभुदयाल सैनी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जो एक अपने आप में ज्यादा जीत का मार्जिन नहीं था। और 2018 में जब प्रमोद जैन भाया को फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो प्रमोद जैन भाया
लगभग 34,000 मतों से यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। यानी प्रमोद जैन भाया की जब भी हार हुई है, कम मतों से उनकी हार हुई है, और जब उन्होंने चुनाव जीता है 2018 के चुनाव में, तो 34,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद अगर 2023 की बात करें तो कंवरलाल मीणा, जो वसुंधरा खेमे के माने जाते थे, उनसे महज 5,500 मतों के आसपास ये चुनाव जो है वो प्रमोद जैन भाया हार जाते हैं और कंवरलाल मीणा यहां से जीत जाते हैं। उसके बाद वो 20 वर्ष पुराने मामले के अंदर कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया को ओम बिरला और माफ कीजिए कंवरलाल मीणा को ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया ने कहीं ना कहीं फंसाया। इस तरह के आरोप नरेश मीणा ने लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है वो अलग बात है। लेकिन कंवरलाल मीणा को जेल होने के बाद ये अंता का उपचुनाव हो रहा है, और इस चुनाव के बीच जिस तरीके से ये जीत के अंतराल का हमने बताया आपको कि प्रमोद जैन भाया ने 2018 के अंदर 34,000 वोटों से जीत दर्ज की, और 2013 और 23 के अंदर जब उन्होंने चुनाव हारा तो एक बार 3400, एक बार लगभग 5,500 वोटों से ये चुनाव हारा है। तो क्या इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा? अब देखिए, पहले के चुनाव में ना कोई रामलाल मेघवाल चुनाव लड़ा था और ना ही कोई नरेश मीणा था। इतना मजबूत प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर बीच में देखा नहीं गया था, और इसलिए सीधे तौर पर यहां पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा गया था। लेकिन अब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं नरेश मीणा जिस तरीके से ये दीपावली का त्योहार था, हाथ में माइक लेकर, और किस तरीके से वो बाजार में निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुकानों का नाम लेकर लोगों से राम राम सा वो दीपावली की करते हुए निकल रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस में नरेश मीणा यहाँ चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखे जाए तो यहाँ पर जातीय फैक्टर जो है वो ज्यादा काम करता नहीं है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की जाति से यहाँ पर ज्यादा वोट है नहीं। उसके बावजूद भी वो यहाँ से लगातार कांग्रेस के जो है वो 2003 में निर्दलीय के बाद 2008, उसके बाद 18 में यहाँ से कह सकते हैं कि 3 बार वो विधायक चुनकर आए हैं। तो जातिगत फैक्टर यहाँ पर काम ज्यादा करता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रामलाल मेघवाल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गेम खराब करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा यहाँ पर कांग्रेस के वोट बिगाड़ने का काम करेंगे। लेकिन फाइनल निर्णय अंता की जनता को करना है। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस सीट पर जो अंता में उपचुनाव है उसके अंदर कुल मिलाकर 21 दावेदार हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है। लेकिन मुकाबला अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय में पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और नरेश मीणा, यानी इन 4 कैंडिडेटों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर है। अब इन चारों में कौन किस वोट में सेंधमारी करेगा, जनता किसका साथ देगी, क्या अंता की जनता इस बार परिवर्तन करेगी, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी निर्दलीय को यहां से चुनकर विधानसभा भेजेगी, और अगर वो निर्दलीय को चुनेगी तो क्या पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल की किस्मत चमकेगी या नरेश मीणा के सर पर इस बार ताज सजेगा? क्योंकि नरेश मीणा से जब हम बातचीत करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, या तो मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद हो जाएगा या फिर मैं यहाँ से इतिहास रचूंगा। लेकिन प्रमोद जैन भाया राजनीति के एक पके हुए मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लगातार भरत सिंह कुंदनपुर उनका विरोध करते रहे, लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के दर्जनों मुकदमे और दर्जनों बार आरोप जो है वो कहीं लगते आए। उसके बाद भी प्रमोद जैन भाया लगातार बचते आ रहे हैं। अब किस टेक्निक से वो बचते हैं या निराधार जो हैं वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हैं आरोपों में सच्चाई नहीं इसलिए वो बच रहे हैं, ये तो खैर जांच का मामला है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगने के बाद भी वो बचे हुए हैं, नरेश मीणा लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं, भरत सिंह कुंदनपुर लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं, उसके बाद भी वो बचते आए हैं। तो क्या प्रमोद जैन भाया, और जीत के मार्जिन को भी हमने आपको बताया कि प्रमोद जैन भाया ज्यादा वोटों से हारे नहीं है, तो क्या इस बार भी वो अपना राजनीतिक माया का जादू यहां पर चलाएंगे, या इस बार ताज किसी निर्दलीय के सर पर सजेगा, या फिर ये सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी फतेह करेगी? इस बात का हमें इंतजार रहेगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।